नमस्कार दोस्तों, जब से वर्ग 2 चयन परीक्षा की रूल बुक ईएसबी के द्वारा जारी की गई है, अभ्यर्थियों का टेंशन खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। जी हां, सबसे बड़ा टेंशन सिलेबस को लेकर के तो था ही कि इतना बड़ा सिलेबस इतने कम समय में कैसे कंप्लीट किया जाएगा। वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए ईएसबी ने वर्ग 1 लेवल का सिलेबस यहाँ पे डाल दिया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सिलेबस के बदलाव को लेकर के नहीं है, सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में है कि इतने कम समय में मात्र 1.5 से 2 माह में इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, जिसमें 20-20 यूनिट है और हर यूनिट में अगर हम टॉपिक वाइज चैप्टर को बांट दें तो हर यूनिट में इतने ज़्यादा टॉपिक हैं कि एक टॉपिक को कवर करने में ही यहाँ पे 1.5 से 2 दिन लग सकता है। तो सिलेबस को कवर करना सबसे बड़ा टास्क है। इसके बाद भी इतने कम पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और उन कम पदों के बाद भी यहाँ पे आरक्षणवार इस प्रकार से इसको बांटा गया है कि 50% महिलाओं का आरक्षण है, 50% अतिथि शिक्षकों का आरक्षण है। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रेश कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उन्हें किस प्रकार यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, आखिर ऐसा क्या होगा जिससे कि वो सिलेक्शन कर लें। क्योंकि उनको समझ में तक नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ें, क्या करें, सोर्स क्या है, क्योंकि ऐसी कोई बुक डिफाइन नहीं है जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ा दे। तो एनसीईआरटी ही उनके पास एक चारा रह जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट मुझे पर्सनली अन्य निर्देशों के आधार पर जो बिंदु जारी किए गए हैं उस पर आए हैं। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। सेकेंड ईयर वाले जो कैंडिडेट हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इस प्रकार की परेशानी उनके मन में है। इसके अलावा भी ईएसबी ने यहाँ पे जो रूल बुक में कुछ नियमों में परिवर्तन किया है, जैसे कि 2018 और 2023 की जो पात्रता परीक्षा पास क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, अगर उनके 90 से कम नंबर है, मतलब वो आरक्षित एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर उनके 90 से कम नंबर है यानी कि 60% से कम नंबर है, तो ऐसी स्थिति में अभी जो चयन परीक्षा होने वाली है, इस चयन परीक्षा में वो कितने ही नंबर क्यों ना ला लें, मतलब वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बराबर ही नंबर क्यों ना ला लें या टॉप क्यों ना कर लें, उनको उनकी आरक्षित कैटेगरी में ही रखा जाने वाला है। सबसे बड़ा ये नियम है दोस्तों। तो इसको लेकर के बात करेंगे कि वास्तव में ये नियम क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये नियम जो ईएसबी के द्वारा जारी किया गया है, ये बहुत ही गलत नियम है। क्योंकि उस समय जो आपकी पात्रता परीक्षा ली जा रही थी, चाहे वो 2018 की परीक्षा हो या 2023 की परीक्षा हो, उन परीक्षाओं के डिफिकल्टी लेवल में भी अंतर था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2018 की जो परीक्षा थी उसको मैंने स्वयं क्वालिफाइड करके सिलेक्शन प्राप्त किया है, लेकिन मैंने 2018 और 2023 की दोनों परीक्षाओं के क्वेश्चंस पेपर का लेवल देखा है। तो उस लेवल में मुझे समझ में आया है कि 2023 वाली जो पात्रता परीक्षा यहाँ पे अभ्यर्थियों की ली गई थी, वो उसमें पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और अभ्यर्थियों के पास होने के लाले पड़ गए थे। जबकि 2018 की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें इजीली कैंडिडेट के द्वारा 90 से ज़्यादा नंबर क्वालिफाई किए गए हैं, लाए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही परीक्षाएं क्वालिफाइंग नेचर की थी। ईएसबी ने बिल्कुल भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था कि आप अगर यहाँ पे 90 नंबर से कम लाते हैं, मतलब आरक्षित कैटेगरी में आपके नंबर आते हैं, तो आपको जो चयन परीक्षा है उसमें आरक्षित कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इस प्रकार का कोई नियम नहीं था, लेकिन आनन फानन में जो ईएसबी के द्वारा यह नियम बनाया गया है चयन परीक्षा को लेकर, ये सरासर गलत है और अभ्यर्थियों को इसके खिलाफ कोर्ट केस जरूर जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप कोर्ट केस जाएंगे, अपने हक और अधिकारों के लिए यहाँ पे लड़ेंगे, आपको कोर्ट केस लगा देना है, बस उसके पीछे झमेले में पड़ा नहीं रहना है कि ये हो रहा है वो है। आप बस कोर्ट केस सम्मिलित होकर के लगा दीजिए। वो सभी कैंडिडेट जिनके आपके आरक्षित यानी कि 90 से कम नंबर है, डेफिनेटली आप ये केस जीतने वाले हैं और इसमें तो केस लगना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप हायर नंबर नहीं ला रहे हैं तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आपको केवल आपके कैटेगरी में ही सीमित कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए होने वाला है। खासकर 2023 की जो पात्रता परीक्षा दिए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, आपके 80% से अधिक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके की 90 से कम नंबर है, तो उनके लिए ये बहुत बड़े नुकसान की बात है। तो दोस्तों, आप इसके लिए कोर्ट केस जरूर जाएं, आप जरूर इसमें अपने सहभागी बने और अन्य लोग जो हैं उनको भी सहभागी बनाएं और कोर्ट केस लगाएं और आराम से आप जीतेंगे। इस बात को मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे डाउट सबसे बड़े कैंडिडेट का है सेकेंड ईयर को लेकर के कि क्या सेकेंड ईयर में जो हम अध्ययनरत है, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे चयन परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे नहीं। तो देखो दोस्तों, मैं बता दूं कि ईएसबी ने स्पष्ट मेंशन कर दिया है कि अगर आप सेकेंड ईयर में अध्ययनरत रहे होंगे पात्रता परीक्षा के समय, यानी कि 2018 या 2023 की जो पात्रता परीक्षा थी, उस पात्रता परीक्षा को देते समय अगर आप सेकेंड ईयर में रहे होंगे तो आपको यहाँ पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और अभी जब ये चयन परीक्षा होने वाली है, तो इस चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर अगर आप मेरिट में आ जाते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो उस स्थिति में आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब किसी भी लेवल में अगर आपका मान लीजिए बैकलॉग
लग गया हो या कुछ लग गया हो और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई हो, सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे फॉर्म भरने से कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आपके यहाँ पे चयन परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद अगर आप मेरिट पे आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको अपने पूरे कंप्लीट डिग्री दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी शैक्षणिक योग्यता हो या व्यावसायिक योग्यता हो। लेकिन इसमें एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपकी जब पात्रता परीक्षा हो रही होगी तो वैसी स्थिति में आपका सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे और आपकी डिग्री अभी यहाँ पे रिजल्ट आते तक, डीवी होते तक अगर कंप्लीट हो भी जाती है तब भी आपको नहीं लिया जाएगा, आपका सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होना जरूरी है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपके अतिथि शिक्षक कैडर के अलावा जो फ्रेश कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आधे पद अतिथियों को दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक नियम लिखा हुआ है दोस्तों कि अतिथि शिक्षक अगर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में चयनित नहीं होते हैं जितने उनको पद दिए गए हैं, तो वैसी स्थिति में उन अतिथि शिक्षकों के खाली पदों को उसी कैटेगरी के जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से भरा जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। महिला कैटेगरी में भी यही है कि अगर आपके 50% महिलाएँ नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्थिति में उसी कैटेगरी की जो फ्रेश कैंडिडेट की महिलाएं हैं उनसे उन पदों को भरा जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस के संबंध में बता दूं कि कई सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर अब हम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी लगा सकते हैं क्या, क्योंकि पात्रता परीक्षा के समय हमने जब एग्जाम दिया था तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट हमने नहीं लगाया था, लेकिन अब हम वास्तव में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं तो क्या चयन परीक्षा के पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाने के लिए और लाभ लेने के लिए आपकी जो पात्रता परीक्षा है उस पात्रता परीक्षा में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम अंक थे उन अंकों के साथ आपका क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। ये शर्त यहाँ पे ईएसबी के द्वारा दे दी गई है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे नियम कायदे हैं जिसमें परिवर्तन किया गया है। अतिथियों के संबंध में तो आपको पता है कि 3 सत्र और आपके 200 दिन होना चाहिए और प्रत्येक सत्र में कम से कम आपके 30 दिन होना अनिवार्य है, अन्यथा आप अतिथि कैडर से नहीं लड़ पाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये था कि अतिथियों को क्या सर बोनस अंक मिलने वाले हैं, तो बता दूं कि अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक नहीं मिलने वाले हैं। उनका 50% जो आरक्षण है वो रिजर्व है। बोनस अंक उन्हीं को मिलेंगे जो मध्य प्रदेश सरकार में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत रहे होंगे, तो उनको सत्रवार बोनस अंक दिए जाएंगे। और किस प्रकार का क्राइटेरिया होगा ये तो खैर अलग बात होगी, लेकिन अतिथियों को 50% आरक्षण ही दिया जाएगा, उनको बोनस अंक नहीं दिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के जो भी डाउट आपके मन में और बने हुए हैं यहाँ पे भर्ती परीक्षा को लेकर के, उसको लेकर के आप यहाँ पे कमेंट जरूर कर सकते हैं, उनका रिप्लाई देने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। आगे भी इस पर मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर बनाते रहूंगा। और आज मेरा प्रयास रहेगा कि आपके सिलेबस को लेकर के क्या चीज़ें हो सकती है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस पर जरूर वीडियो बनाऊं। दोस्तों तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब है, एक्चुअल में मुझे हल्का मलेरिया निकल गया है, कल मैंने चेक करवाया था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया था सिलेबस को लेकर के। लेकिन जैसे ही आज मुझे टाइम मिलता है, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होता है, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूँगा। अभी जो कमेंट आ रहे थे इस प्रकार के दिशा निर्देश जो आए हैं उसको लेकर के, तो इस पर वीडियो बनाना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है, पढ़ाई तो आप करते रहेंगे, तो इसलिए ये बताना जरूरी था। आगे जो भी अपडेट होगी मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।